Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 17, Mathematical Economics, Chapter Exercise 4.7, Question number 4. Question number 4. Find possible formulas for each of three polynomial with graph show in figure 6. अब हमें डिफरेंट फिगर दिए गए हैं ए बी सी पार्ट. द ए पार्ट जो ग्राफ है उसका वो हमारे पास यू वाई जो ग्राफ वो है वो यू शेप है एक्स बट मिड ये हो मिड हेयर नॉट एक्यूरेट लाइक दिस. ये थोड़ा इस साइड पे मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू बुक. ये नेगेटिव एक्स ये नेगेटिव वाई. तो हमारे पास एक पॉइंट है जो इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट है लाइक दिस, लेकिन हेयर वो हमारे पास क्या है 1 and -2 3 and -1. ये ग्राफ है. अब ये हमारे पास मेन ग्राफ है अकॉर्डिंग टू बुक. अब इसको एक्सप्लेन करना वो ये कहते हैं कि फाइंड पॉसिबल फार्मूला फॉर ईच ऑफ थ्री पोलिनोमियल विद द ग्राफ शो. ये अब फर्स्ट ग्राफ है. अब ये ग्राफ कौन सा है अगर हम देखते हैं इसका इंटरसेक्शन क्या है. इंटरसेक्शन 2 वो है पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट्स किधर हैं वो एक्स एक्सेस पे कितने 2 पॉइंट्स हैं जो टच कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं. इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द 2 पॉइंट्स. और वो 2 पॉइंट क्या है एक्स की एक वैल्यू -1 है एंड सेकंड क्या है एक्स की वैल्यू 3 है. आफ्टर दैट अगर हम अब फिर ट्राई करते हैं अगर x की 2 वैल्यू हैं देन हमारे पास क्या सिचुएशन बनता है. इफ़ वी ट्राई द क्वाड्रेटिक फंक्शन. क्योंकि 2 वैल्यू हैं तो 2 वैल्यू हमारे पास कौन सा देता है वो क्वाड्रेटिक देता है. लीनियर क्या हमें x की क्या एक वैल्यू देती हैं. अब हम अगर वो फॉर्म फाइंड करना चाहते हैं तो ये क्या है फंक्शन f ऑफ x किस चीज़ के बराबर होगा कि एक कांस्टेंट अब पता नहीं है a इसलिए लिखा, लेकिन x की अगर 1 - 1 है तो वो अगर हम ये लिखते हैं 1 प्लस, इसको मैं समझा देता हूँ, द सेकेंड वन x -3. अब हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा लेकिन जो a है वो क्या है वो लाजमी है कि 0 से ग्रेटर होगा देन हम अचीव कर सकेंगे इस फंक्शन को. नाउ अगर हम देखते हैं x की वैल्यू क्या ये लिखी गई है, इसको मैं कि x ये इस साइड पे है राइट साइड पे तो लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +1. तो ये ब्रैकेट में हमने इस तरह लिखा. द सेकंड वन अगर हम x है तो ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे आता है तो -3 = 0. तो ये दो जो फंक्शन है हम किसी भी उसको फिर 0 के बराबर लेते हैं. अगर प्रीवियस जो फैक्टराइजेशन के पॉइंट थे तो ये हमारे पास क्या 2 वैल्यू फाइंड वो वैल्यू ये है. तो अब क्या है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो किस जगह वो पास करता है. तो वो पासिंग जो पॉइंट्स हैं हमारे पास पॉइंट क्या है वो देखते हैं. वो पॉइंट्स हैं कि 1 and -2. ये हमारे पास क्या है ग्राफ जो पास होता है जो इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट हमारे पास ये है. देन हम क्या करते हैं कि अगर हम x की वैल्यू अगर x की वैल्यू हम क्या करते हैं पुट करते हैं या पॉइंट जो है वो कि f(1) किस चीज़ के बराबर होगा. अगर हम फिर x की वैल्यू क्या पुट करें
हियर 1, तो 1 पुट करते हैं तो हमारे पास a इंटू 1 पुट किया 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 3 नो, तो ये हमारे पास 2 a इंटू 2 इंटू माइनस 2, तो हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, -4a एफ ऑफ 1। और इस पॉइंट के मुताबिक, इसके मुताबिक जो गिवन पॉइंट है वो पॉइंट हमारे पास लाइक दिस, ये पॉइंट जो गिवन है। अब क्या इसका मतलब क्या होता है, अब हमने ये तो कैलकुलेट किया, लेकिन अगर हमारे पास f की वैल्यू 1 हो इस अकॉर्डिंग टू दिस, तो y की वैल्यू जो इस फंक्शन की है वो क्या हमारे पास आ रही है, -2 अकॉर्डिंग टू दिस, इस पॉइंट के मुताबिक। तो हमारे पास अब क्या, फिर f ऑफ 1 इसके बराबर है। तो अब अगर देन ये हम इक्वलाइज किस तरह कर सकते हैं कि ये और ये बराबर हों, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू -4a। तो अब ये दो, अगर a की वैल्यू हमारे पास क्या हो तो ये 2 आएगा, तो उसके लिए अगर a की वैल्यू हम पुट करते हैं क्या, 1/2, तो ये हमारे पास अब ये एक बुक गिवन है, ये हमने फाइंड किया थ्रू वैल्यू पुट करने की। तो अब हमारे पास क्या आएगा, वो ये आ जाएगा कि -4 इंटू, अगर a की वैल्यू 1/2 हो तो 2 1 2 2 2 4, तो -2, इट्स मीन कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 1/2 है। देयरफॉर a की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। देन हमारे पास जो आंसर है वो क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू, a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्या हमारे पास आंसर आया, तो ये हमारे पास आंसर आया। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं दोबारा से इससे आप ग्राफ बना दें तो आपके पास वही आंसर आएगा।